आगाज़ में सबसे पहले आपको खबर दें, वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मुलाकात हुई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर-ए-आज़म को PTI कमेटी से मुज़ाकरात की तफसील से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासी जमातों के आपस में राबते और मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। सियासी राबतों से मुल्क और कौम को दरपेश मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका लाहे अमल तैयार करने में मदद मिलती है। मुज़ाकरात से गुरेज गैर जमहूरी रवैया है, जिससे कशीदगी का माहौल पैदा होता है और कौमी यकजहती की फ़ज़ा को भी नुकसान पहुँचता है। हम किसी को इस अमर की इजाज़त नहीं देंगे कि वो गैर जमहूरी रवैयों से तामीर व तरक्की के अमल की राह में रुकावट डाले। PFUJ ने मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है। तमाम सहाफ़ती तंजीमों को कल दोपहर 3 बजे भरपूर एहतजाज की हिदायत की है। फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का कहना है कि मुतनाज़ तरमीमी एक्ट आईने पाकिस्तान से मुतसादिम है। सेनेट ने ड्रैकोनियन एक्ट की मंजूरी दी है। PFUJ प्रेस क्लब्स और दीगर मकामात पर एहतजाज करके हुकूमत को सख्त पैगाम दिया जाए। हुकूमत से अपील की थी कि स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। जॉइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ PFUJ के मुल्क गिर एहतजाज की हिमायत करते हुए एहतजाज में शिरकत का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन का मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ सेनेट इजलास में शोर शराबा। पीका एक्ट नामंजूर, सहाफ़ियों पर हमला नामंजूर के नारे लगाए गए। सहाफ़ती मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ सेनेट इजलास से वॉकआउट। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आज प्राइवेट मेंबर बिल डे है, बिल पेश नहीं होगा, कल पेश करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि मुतनाज़ पीका एक्ट में फेक न्यूज़ की भी एक नई तशरीह की गई है। मुतनाज़ पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। फेक न्यूज़ की नई तशरीह से इज़हार राय को कुचलने से जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। हमने सहाफ़ियों से यकजहती करते हुए वॉकआउट किया। इज़हार राय की आज़ादी जमहूरी निज़ाम की रूह होती है, जिस पर कदगन लगाई गई। हुकूमत ने ट्राइब्यूनल्स पर भी अपना कंट्रोल इसी मुतनाज़ पीका एक्ट के जरिए कायम किया। पीका एक्ट में तरमीम को हाई कोर्ट ने भी गलत करार दिया था। बानी का वाज़ेह पैगाम है कि मुतनाज़ तरमीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे। गजा में जंगबंदी माहिदे के मुताबिक बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेस गजा के नाम नेहाद टेररिज्म कॉरिडोर से पीछे हट गई, जबकि शिमाली गजा में दसियों हज़ार फ़लस्तीनी अपने प्यारों के साथ खंडर बने घरों में रहने पर मजबूर हैं। इसराइली फ़ौज ने 2 मुख्तलिफ रास्तों से फ़लस्तीनियों को अपने इलाकों में जाने की इजाज़त दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने हमास की क़यादत से अरबिल यहूद की रिहाई का बहाना बनाकर लाखों फ़लस्तीनियों की गजा में वापसी भी रोक दी थी। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको इस्लामाबाद। सदर PFUJ अफजल भट्ट इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको इस बिल को सामने रखते हुए शिक वाइज हम आपके पास आना चाहते हैं। आप एक हफ्ता इसको आगे ले जाएं, क्या क़यामत आ जाएगी इसमें, तो कम से कम आप एक हफ्ता तो हमें दें। आप खुद कहते हैं कि इस बिल के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है, नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल वाबस्ता है, तो क्या आप एक इसको 30 मिनट की मार समझते हैं 24 करोड़ लोगों को? बहरहाल हमारा वो मुतालबा नहीं माना गया और आज हमें उम्मीद थी कि सेनेट की दाखिला कमेटी के चेयरमैन का तल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनरल सेक्रेटरी आसिफ बशीर चौधरी साहब, सदर साहब और नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत ने जैक का लेटर चेयरमैन साहब को भी दिया, तमाम अराकीन को दिया, जिसमें यह दरखास्त की गई थी रिटर्न कि हम रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ नहीं हैं, हम मादर पिदर आजादी नहीं चाहते, लेकिन हमें सुनने के लिए मौका दिया जाए। आज आप इसको मंजूर करने की बजाय एक नेक्स्ट सेशन रख लें। वजारत दाखिला की इस सेनेट जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, और हम आकर उसमें शामिल होकर आपको जैक की तरफ से शिक वाइज अपना इनपुट देंगे और हो सकता है उससे कोई बेहतरी की गुंजाइश निकल आए। बदकिस्मती की बात यह है कि वो पार्लियामेंट जिसकी सुपरमेसी साबित करने में हमारा खून शामिल है,
हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंट पाकिस्तान का सुप्रीम अदारा है, लेकिन सुप्रीम अदारा बिल्डिंग से नहीं बनता कि आप किसी इटालियन नक्शा नगार से एक नक्शा बनवाकर खूबसूरत बिल्डिंग बना दें और समझा जाए कि ये बिल्डिंग सुप्रीम है। सुप्रीम आपने इस अदारे को अपने किरदार से बनाना है। मैं अराकीन पार्लियामेंट को, अराकीन कौमी असम्बली को, अराकीन सेनेट को मुखातब करके कहना चाहता हूं कि सेनेट की इमारत सुप्रीम नहीं है, कौमी असम्बली की बिल्डिंग सुप्रीम नहीं है, इसका किरदार सुप्रीम होगा तो ये सुप्रीम होगी। बहरहाल उन्होंने जो करना था कर लिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने मॉनेटरी पॉलिसी में कमी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट 13% से कम करके 12% कर दी गई है। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं, पहले महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। हमारे करंट अकाउंट से मुताल्लिक कुछ मसाइल से दिसंबर ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। दिसंबर 2024 में करंट अकाउंट खसारा 58 करोड़ से ज़ायद रहा। महंगाई में 2023 में 38%, जबकि 1.4% कम हुई है। मुआशी अशारिया मुस्बत हुए हैं। डिस्कशंस के बाद ये डिसाइड किया कि हम अपना जो पॉलिसी रेट है उसको 13% से कम करके 12% कम दे। तो 2 साल पहले हमारा जो मेजर जो इश्यूज थे उसमें एक तो इन्फ्लेशन का था और जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और दूसरे नंबर पे जो है वो हमारा करंट अकाउंट से रिलेटेड मिसाइल थी, एक्सटर्नल अकाउंट से रिलेटेड रिजर्व्स के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर डाल रहे थे। मई 2023 के मुकाबले में जबकि ये पीक पे था 38%, तो उससे ग्रेजुअली कम होते होते पिछले माह जो है वो ये 4.1% पे आया है ईयर ऑन ईयर हेडलाइन इन्फ्लेशन। इसके नतीजे में हमें जो है वो रिजर्व बिल्डअप करने का भी मौका मिला। हमारे रिजर्व्स जो है वो दिसंबर तक उसमें काफ़ी तेज़ी से इजाफा हुआ, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से भी बेहतर था। सब जो है मिलके करंट अकाउंट की सिचुएशन को इसमें काफ़ी कंफर्टेबल लेवल पे रखा हुआ है। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के नतीजे में इन्फ्लेशन चूँकि काफ़ी तेज़ी से कम हुआ है, अब जो रिवाइज अभी हम देंगे तो इस साल का असेसमेंट जो है वो अगेन हमने उसको मेनटेन किया है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2.5 से 3.5% के दरमियान फॉर करंट फिस्कल ईयर वो रहेगी। अहम खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां बानी पीटीआई से अलीमीन गंडापुर की मुलाकात खत्म हो गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर जेल से रवाना हो चुके हैं। अलीमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही है। आपको बताएं कि बानी पीटीआई से अलीमीन गंडापुर की जो मुलाकात आज हुई वो अब खत्म हो चुकी है, और मुलाकात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर जेल से रवाना भी हो चुके हैं। और बताया ये जा रहा है कि अलीमीन गंडापुर और बानी पीटीआई के दरमियान होने वाली ये मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही है। अहम खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां बानी पीटीआई से अलीमीन गंडापुर की मुलाकात खत्म हो गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर जेल से रवाना हो चुके हैं। अलीमीन गंडापुर की बानी पीटीआई से मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही है। आपको बताएं कि बानी पीटीआई से अलीमीन गंडापुर की जो मुलाकात आज हुई वो अब खत्म हो चुकी है, और मुलाकात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर जेल से रवाना भी हो चुके हैं। और बताया ये जा रहा है कि अलीमीन गंडापुर और बानी पीटीआई के दरमियान होने वाली ये मुलाकात 1.5 घंटा जारी रही है।